उधर श्रीनगर में गुज़श्ता रात इस सीजन की सर्दतरीन रात रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात का मिनिमम टेम्परेचर -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल और बडगाम जिले में रात में पारा गिरने का सिलसिला जारी है। पिछली रात गांदरबल में दर्जा हरारत -2.5 और बडगाम में -2.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह कांजीगुंड और कुपवाड़ा में भी गुज़श्ता रात सीजन की सर्दतरीन रात रही। कांजीगुंड में रात का कम से कम दर्जा हरारत -2.2 जबकि कुपवाड़ा में 3.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सभी मुकामात पर रात का कम से कम दर्जा हरारत माइनस में रिकॉर्ड किया गया था। पहलगाम में मंगल और बुध की दरमियानी रात में मिनिमम टेम्परेचर -5.1 डिग्री दर्ज किया गया था। रात की टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा गिरावट शोपियां में दर्ज की गई। यहाँ पे रात का मिनिमम टेम्परेचर -5.5 डिग्री दर्ज किया गया था। अनंतनाग, पुलवामा और कुलगाम में भी पारा -1.5 से -3.9 डिग्री दर्ज किया गया था। सियाहती मुकाम पहलगाम में पिछली रात मिनिमम टेम्परेचर 4.9 जबकि गुलमर्ग में -2.2 रिकॉर्ड किया गया। जम्मू रीजन में भी रात में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। बानिहाल और भद्रवाह सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। रामबन, बठोता और कटरा में भी रात का पारा 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। गुज़श्ता रात लेह में मिनिमम टेम्परेचर 10.0, कारगिल में -9.4 और द्रास में -12.2 दर्ज किया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे वादी में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और माइनस में भी जो इससे पहले के जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं सबको तोड़ती हुई सर्दी लोगों के हड्डी में चुभती हुई महसूस हो रही है। हालांकि इससे सयाहत पे कोई असर नहीं पड़ा है, इससे तिजारत पे कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन मामूलाती ज़िंदगी थोड़ी ज़रूर मुतासिर हुई है। इस वक्त अगर चारों तरफ नज़र डाली जाए तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई दिखाई देती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे बर्फ से बिल्कुल ढक चुके हैं और मोतियों की मालाएं नजर आती हैं। उसके साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वो सफ़ेद लिबादा ओढ़े हुए खड़ी हुई नजर आती है। बर्फ के साथ साथ तालाब, झील सब कुछ जम चुका है। सीधा रुख करेंगे बारामूला का। हमारे नुमाइंदे आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, इस वक्त ठुठुरन भरी सर्द पड़ रही है, किस तरह के हैं मामूलाती ज़िंदगी और क्या कुछ मुतासिर हो रहा है इससे? बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम लगातार वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार अगर हम रात के दर्जात की बात करेंगे इसमें लगातार जो है कमी देखने को मिल रही है। वही आज अगर हम बात करेंगे आज मुख्तलिफ जिलों में जो पारा है वो माइनस के करीब एक बार फिर चला गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर लोगों को ठिठुरती सर्दी का एहसास होने जा रहा है। तो यहाँ पर लोगों को कई तरह की दिक्कतें भी इस हवाले से सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल जो है ये सिलसिला जो है वादी कश्मीर के अंदर 11 दिसंबर तक चलेगा और लगातार जो रात का दर्जा रात का तापमान इसमें कमी जो है वो देखने को मिलेगी। वही आज भी हमने देखा कि सियाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे या पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें या इस वक्त भी हम देखेंगे कि श्रीनगर में आज इस सीजन की सर्दतरीन रात जो है वो महसूस की गई। वही गुलमर्ग में जो पारा है वो -3 के करीब आज रात का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये दर्शाता है कि जिस तरीके से हम वादी कश्मीर में 21 जो है दिसंबर से चले कलान का आगाज जो है होने जा रहा है, लेकिन चले कलान ने जो अपने तेवर है वो पहले ही दिखाए है। तो वादी कश्मीर जो है इस वक्त सर्दी की लहर में चल रही है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि दिन में अगर यहाँ पर जो है खुली धूप रहती है, लेकिन शाम के साथ ही 4 और 5 बजे के बाद हम देखते हैं कि वादी कश्मीर में जो है ठंडी हवाओं का असर जो है वो शुरू होना हो जाता है। वही जब सुबह सवेरे यहाँ के मकामी लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो नाले हैं, यहाँ के जो नल है या जो भी वाटर बॉडीज यहाँ पर है, जो भी नदी नाले यहाँ पर गुजरते हैं उनमें जो है इस ठंड की वजह से माइनस टेम्परेचर की वजह से पूरी तरीके से जो है जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। वही अगर हम दूसरे साइड से देखें, जिस तरह से आपने सयाहत के लिहाज से बात की, चूंकि इस वक्त अच्छी खासी तादाद सयाहों की सयाहती मुकामात पर मौजूद है, वो न सिर्फ इस ठिठुरती सर्दी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि जो पहाड़ी पर कुछ दिन पहले यहाँ पर बर्फबारी हुई है कहीं ना कहीं उसका भी वो यहाँ पर आनंद लेते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड से अगर यहाँ पर मकामी लोगों की बात करें, मकामी लोगों को काफी दुश्वारियां जो है इस ठिठुरती सर्दी में यहाँ पर देखने को मिले। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पानी के हवाले से लोगों को काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर है जहाँ पर सुबह सवेरे पूरी तरीके से नल जो है वो जम जाते हैं। कई तरह के परेशानी पानी के हवाले से लोगों को करने पड़ते हैं। वही अगर हम बिजली के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से महकमे की तरफ से जो शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो जमीनी हकायक देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि लाइव नशरियात से पहले कुछ हमारे फार फ्लंग एरियाज में कुछ
यहाँ के मकामी लोग जो है वो फोन कॉल उनसे मौसूल हो रही थी। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से अगर हम सब बिल्कुल, तो इस वक्त सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है, लेकिन एक तरफ सयाहत भी काफी जोर पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदिल, तमाम मालूमात के लिए।